Audio Jungle. अब दोस्तों मुशायरा बहुत ही खूबसूरती और कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका ताउन है। मैं इसके लिए आपका बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। पिछले 30-32 बरस से इंदौर के सामीन को मैं देख रहा हूँ। आपने अपनी तहज़ीबी सरफराजी की हमेशा हिफाजत की है, आज भी वो हिफाजत हो रही है। आइए, नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, बुज़ुर्गों से उलझना चाहती हैं। नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, बुज़ुर्गों से उलझना चाहती हैं। पुरानी बंदिशों को तोड़ कर वो न जाने क्यों निकलना चाहती हैं। नई नस्ल ज़िंदगी के चाहे जिस मैदान में हो, उसे अपनी पहचान की ज़रूरत है। वो तलाश कर रही है अपनी शनाख्त, ताकि उसे पहचाना जा सके और उसका वजूद इस भीड़ में सलामत रहे। और ये हर ज़िंदगी के हर मैदान में है। शायरी के मैदान में भी लोग अपना लहजा नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फ़िक्र और अपनी सोच में नुदरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जलालाबाद सहारनपुर के पास एक कस्बा है, वहाँ से एक नौजवान शायर, बिल्कुल नौजवान, लेकिन उसकी उम्र की तरह से उसकी सोच भी नई है। ऐसा लगता है कि सारी ताज़ा हवाओं का हरदम वो इस्तक़बाल करता है और उन हवाओं से कोई न कोई नमी, कोई न कोई खुशबू को अपनी शायरी का मौजू बनाता है। मैं जनाब अनवर जलालाबादी से गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि इस नौजवान का एक एक शेर तवज्जो से सुनिए, और आपने अगर नवाज दिया तो यकीनन सनद मिल जाएगी इसको। मैं आपकी सनद का मुंतज़िर हूँ। आदाब हजरात, पहली बार आपके दयार में हाज़िरी हुई है और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है मेरी कि जिन शोरा हजरात को मैंने सिर्फ़ किताबों में पढ़ा है, आज उनके रूबरू उनकी मौजूदगी में मुशायरा पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ है मुझे। तो एक मतला दो शेर से शुरुआत करता हूँ। कहा है कि खुशी का मसला क्या है जो मुझसे खौफ खाती है, खुशी का मसला क्या है जो मुझसे खौफ खाती है, इसे जब भी बुलाता हूँ गमों को साथ लाती है। खुशी का मसला क्या है जो मुझसे खौफ खाती है, इसे जब भी बुलाता हूँ गमों को साथ लाती है। और ये शेर एक छोटा सा साइंटिफिक फैक्ट है इसके अंदर और दूसरी चीज़ें भी है। इसे जब भी बुलाता हूँ गमों को साथ लाती है, और चरागो कब हवा की दोगली फितरत को समझोगे, चरागो कब हवा की दोगली फितरत को समझोगे, जलाती है यही तुमको बुझाती है। चरागो कब हवा की दोगली फितरत को समझोगे, जलाती है यही तुमको बुझाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। जलाती है यही तुमको बुझाती है। और हजरात ये भी शेर कि मरासिम के शजर को बदजनी का घुन लगा जब से, मरासिम के शजर को बदजनी का घुन लगा जब से, कोई पत्ता भी गर खींचे तो डाली टूट जाती है। मरासिम के शजर को बदजनी का घुन लगा जब से, कोई पत्ता भी गर खींचे तो डाली टूट जाती है, कोई पत्ता भी गर खींचे तो डाली टूट जाती है। और एक गजल के चंद अशार मतलब कहा है कि बारहा दिल कह रहा है खुदकुशी के वास्ते, बारहा दिल कह रहा है खुदकुशी के वास्ते, अक्ल लेकिन लड़ रही है जिंदगी के वास्ते। बारहा दिल कह रहा है खुदकुशी के वास्ते, अक्ल लेकिन लड़ रही है जिंदगी के वास्ते। और गर्दिशे दौरा में वो मुझको मिला कुछ इस तरह, गर्दिशे दौरा में वो मुझको मिला कुछ इस तरह, जैसे कंबल मिल गया हो जनवरी के वास्ते। अरे वाह 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 वाह, शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। गर्दिशे दौरा में वो मुझको मिला कुछ इस तरह, जैसे कंबल मिल गया हो जनवरी के वास्ते, जैसे कंबल मिल गया हो जनवरी के वास्ते। और ये भी शेर कि शरबते सादा दिली का जायका फीका सा है,
शरबत सादा दिली का जायका फीका सा है, थोड़ी चालाकी मिला लो चाशनी के वास्ते। शरबत सादा दिली का जायका फीका सा है, थोड़ी चालाकी मिला लो चाशनी के वास्ते, थोड़ी चालाकी मिला लो चाशनी के वास्ते। और हजरात ये भी शेर बतौर ख़ास कि आदमी के मसलों को आदमी हल क्या करे, आदमी के मसलों को आदमी हल क्या करे, आदमी खुद मसला है आदमी के वास्ते। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहना है? आदमी के मसलों को आदमी हल क्या करे, आदमी खुद मसला है आदमी के वास्ते। आदमी के मसलों को आदमी हल क्या करे, आदमी खुद मसला है आदमी के वास्ते। और ये भी शेर कि दिन के सारे राज कैसे रात पर अफशा हुए, दिन के सारे राज कैसे रात पर अफशा हुए, हो ना हो सूरज गया था मुखबरी के वास्ते। शुक्रिया हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन के सारे राज कैसे रात पर अफशा हुए, हो ना हो सूरज गया था मुखबरी के वास्ते। हज़रात ये जो सूरज का जो इस्तारा है वो राहत साहब ने बहुत इस्तेमाल किया है और मैंने उन्हीं से ये कोशिश की है, उनकी बहुत पढ़ा है उन्हें, तो उनके दयार में पढ़ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। इरशाद। दिन के सारे राज कैसे रात पर अफशा हुए, हो ना हो सूरज गया था मुखबरी के वास्ते। और जितने सह सकता था गम उससे कहीं बढ़कर मिले, जितने सह सकता था गम उससे कहीं बढ़कर मिले, जैसे 10वीं की किताबें तीसरी के वास्ते। जितने सह सकता था गम उससे कहीं बढ़कर मिले, जितने सह सकता था गम उससे कहीं बढ़कर मिले, जैसे 10वीं की किताबें तीसरी के वास्ते। जितने सह सकता था गम उससे कहीं बढ़कर मिले, जैसे 10वीं की किताबें तीसरी के वास्ते। और एक मतला दो शेर और हाजिर करता हूँ। कहा है कि जाने क्या उसकी निगाहों में हुनर देखा है, जाने क्या उसकी निगाहों में हुनर देखा है, उसने देखा है जिधर सबने उधर देखा है। जाने क्या, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जाने क्या उसकी निगाहों में हुनर देखा है, उसने देखा है जिधर सबने उधर देखा है। और ये शेर बतौर ख़ास कि शीन को सीन कहा है किसी ने महफिल में, शीन को सीन कहा है किसी ने महफिल में, तीनों नुक्तों ने हिकारत से उधर देखा है। शीन को सीन कहा है किसी ने महफिल में, तीनों नुक्तों ने हिकारत से उधर देखा है। शीन को सीन कहा है किसी ने महफिल में, तीनों नुक्तों ने हिकारत से उधर देखा है। और रात ने चांद को देखा है बड़ी हसरत से, रात ने चांद को देखा है बड़ी हसरत से, तारे बेकार में खुश हैं कि इधर देखा है। रात ने बहुत बहुत शुक्रिया। रात ने चांद को देखा है बड़ी हसरत से, रात ने चांद को देखा है बड़ी हसरत से, तारे बेकार में खुश हैं कि इधर देखा है। और चंद अशार और एक गैर मुरद्दफ गज़ल के कुछ अशार। मतला है कि क्या बताएं किस तरह से जी रहे हैं हम यहाँ, क्या बताएं किस तरह से जी रहे हैं हम यहाँ, रूह मुफलिस और बदन महंगा किराए का मकान। क्या बताएं किस तरह से जी रहे हैं हम यहाँ, रूह मुफलिस और बदन महंगा किराए का मकान। और हजरात एक ऐसा मौजू पेश कर रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी में टैबो माना जाता है और गज़ल की पूरी तहजीब के साथ इंशाअल्लाह ताला पेश करूँगा कि रूह मुफलिस और बदन महंगा किराए का मकान। और क्या अजब बदलाव आया है चमन में इन दिनों, क्या अजब बदलाव आया है चमन में इन दिनों, गुल गुलों पर मर रहे हैं तितलियों पर तितलियां। क्या अजब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अजब बदलाव आया है चमन में इन दिनों, क्या अजब बदलाव आया है चमन में इन दिनों,
बुलबुलों पर मर रहे हैं तितलियों पर तितलियां, क्या अजब बदलाव आया है चमन में इन दिनों। बुलबुलों पर मर रहे हैं तितलियों पर तितलियां। और साहब ये भी शेर, बुलबुलों पर मर रहे हैं तितलियों पर तितलियां, और क्या खता होगी जो दरिया ने किनारा कर लिया। क्या कहने, क्या खता होगी जो दरिया ने किनारा कर लिया, सुबह साहिल पर मरी पाई गई दो मछलियां। अरे वाह, क्या खता होगी जो दरिया ने किनारा कर लिया, सुबह साहिल पर मरी पाई गई दो मछलियां। और हजरत चंद अशार और समात फरमा लीजिए कि वही अजदाद के किस्से, वही किरदार की बातें, वही अजदाद के किस्से, वही किरदार की बातें, अमा छोड़ो मियाँ जाने दो ये बेकार की बातें। वही अजदाद के किस्से, वही किरदार की बातें, अमा छोड़ो मियाँ जाने दो ये बेकार की बातें। और हजरात ये शेर बिल्कुल एकदम मुनफरिद, बहुत अलग अंदाज का शेर, वही अजदाद के किस्से, वही किरदार की बातें, और परेशान चारों दीवारें हैं छत के इस रवैये से। परेशान चारों दीवारें हैं छत के इस रवैये से, सरों पर बैठकर सुनती है हर दीवार की बातें। परेशान चारों दीवारें हैं छत के इस रवैये से। वाह वाह वाह, शुक्रिया बहुत बहुत हजरात। कि परेशान चारों दीवारें हैं छत के इस रवैये से, सरों पर बैठकर सुनती है हर दीवार की बातें, और सरों पर बैठकर सुनती है हर दीवार की बातें। और लहू का इस्तिआरा है गुलाब इस दौर में साहिब, लहू का इस्तिआरा है गुलाब इस दौर में साहिब, पुरानी हो गई हैं वो लबो रुखसार की बातें। लहू का इस्तिआरा है गुलाब इस दौर में साहिब, पुरानी हो गई हैं वो लबो रुखसार की बातें, और पुरानी हो गई हैं वो लबो रुखसार की बातें। और बहुत ये शेर भी काफ़ी अलग अंदाज का शेर है कि पुरानी हो गई हैं वो लबो रुखसार की बातें, और बहुत थप्पड़ पड़े पतवारों के दरिया के गालों पर। अरे वाह, बहुत थप्पड़ पड़े पतवारों के दरिया के गालों पर, किनारे तक वही खटपट वही तकरार की बातें। अरे वाह, बहुत थप्पड़ पड़े पतवारों के दरिया के गालों क्या पर, कहने। किनारे तक वही खटपट वही तकरार की बातें। और मेरे घर का दरीचा खुलता है बाजार की जानिब, मेरे घर का दरीचा खुलता है बाजार की जानिब, उसी से घर में घुस आती हैं सब बाजार की बातें। मेरे घर का दरीचा खुलता है बाजार की जानिब, उसी से घर में घुस आती हैं सब बाजार की बातें, उसी से घर में घुस आती हैं सब बाजार की बातें। और अना को थपकियां देकर सुला दे जी हुजूरी कर, अना को थपकियां देकर सुला दे जी हुजूरी कर, बहुत नुकसान कर देंगी तेरा इनकार की बातें। शुक्रिया आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कि अना को थपकियां देकर सुला दे जी हुजूरी कर, बहुत नुकसान कर देंगी तेरा इनकार की बातें। और साहब बड़ी मुश्किल से उकता कर ये दिन कटता है दफ्तर में, बड़ी मुश्किल से उकता कर ये दिन कटता है दफ्तर में, बहुत याद आती है हर पीर को इतवार की बातें। भाई जिंदाबाद जनाब अनवर जलालाबादी, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। इंदौर वालों ने आपको सनद दे दी, अब आप इंशाअल्लाह सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, उर्दू का नाम रोशन करते रहेंगे। बड़ी मुश्किल से उकता कर ये दिन कटता है दफ्तर में, बहुत याद आती हैं हर पीर को इतवार की बातें। और हजरात ये गज़ल, इसके चंद अशार पेश कर रहा हूँ कि फ़िक्र मुस्तक़बिल हवस को इस कदर होने लगी, फ़िक्र मुस्तक़बिल हवस को इस कदर होने लगी, आम खा खा कर ज़मीन में गुठलियाँ बोने लगी। फ़िक्र मुस्तक़बिल हवस को इस कदर होने लगी, आम खा खा कर ज़मीन में गुठलियाँ बोने लगी। और ये शेर बिल्कुल अलग अंदाज का शेर कि मैले जूते पहने आया था ख़याले तरके इश्क, क्या कहने, मैले जूते पहने आया था ख़याले तरके इश्क, उनकी याद आई बिगड़कर फर्शे दिल धोने लगी। मैले जूते पहने आया था ख़याले तरके इश्क, उनकी याद आई बिगड़कर फर्शे दिल धोने लगी। और कौन सी मंजिल है ये संजीदगी की दोस्तों, क्या कहने, कौन सी मंजिल है ये संजीदगी की दोस्तों, मुस्कुराते हंसते चेहरों से जलन होने लगी। कौन सी मंजिल है ये संजीदगी की दोस्तों, मुस्कुराते हंसते चेहरों से जलन होने लगी। और रात
सूरज का सताया जुगनुओं का एक हुजूम, क्या कहने, रात वाह वाह। सूरज का सताया जुगनुओं का एक हुजूम, मिलके यूं चमका लगा जैसे सहर होने लगी। वाह रात सूरज का सताया जुगनुओं का एक हुजूम, मिलके यूं चमका लगा जैसे सहर होने लगी। और पहले पहले मुझसे शर्माती थी तन्हाई मगर, क्या कहने पहले भाई। पहले मुझसे शर्माती थी तन्हाई मगर, अब मेरे बिस्तर पे मेरे साथ ही सोने लगी। अरे वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया अमरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले पहले मुझसे शर्माती थी तन्हाई मगर, अब मेरे बिस्तर पे मेरे साथ ही सोने लगी, अब मेरे बिस्तर पे मेरे साथ ही सोने लगी। और ये आखिरी शेर कि राह के तन्हा दिए ने जाते जुगनू से कहा, क्या कहने, वाह। राह के तन्हा दिए ने जाते जुगनू से कहा, आओ बैठो यार शब लंबी बहुत होने लगी। अरे वाह राह के वाह। तन्हा दिए ने जाते जुगनू से कहा, आओ बैठो यार शब लंबी बहुत होने लगी। शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जिंदाबाद जनाब अनवर जलालाबादी। इनका नाम 3 हिस्सा मेरे नाम से मिलता है, अनवर जलालपुरी, अनवर जलालाबादी, तो जाहिर है कुछ न कुछ खूबी तो होनी ही चाहिए। अभी कोई 20 दिन पहले एक मुशायरे में मुनव्वर भाई भी थे, मैं भी था, जनाब अनवर जलालाबादी ने मुस्तकिल अपने 30-40 अशार सुनाए और अजीब व गरीब समा बंध गया। जब ये हटे तो मुनव्वर भाई ने मुझे मुखातिब करके कहा कि अनवर भाई 25 बरस के बाद पहली ताज़ा हवा का एक झोंका हमारे स्टेज पर आया है, इसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। तो मैं इनका इस्तकबाल कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के सामीन की तरफ से, इसलिए कि मैं अपनी तीसरी आँख से ये देख रहा हूँ कि इंदौर जिसको सनद दे देता है, हिंदुस्तान उसे आवाज़ देता है।